तो देखिए ध्यान रखिए, आप जब भी आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल को ही हम टॉप डाउन पार्सिंग टेबल कहते हैं। इसी पार्सिंग टेबल को हम नॉन रिकर्सिव डिसेंट प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कहते हैं। इसी पार्सिंग टेबल को हम LL1 पार्सिंग टेबल कहते हैं। तो इनमें से किसी भी नाम से आपसे पूछा जाता है, मैं भी आपको आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़े बहुत डिफरेंस क्लियर करूंगा कि और किस किस तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो कुछ भी अगर इनमें से आपसे पूछा गया है तो उन सभी के लिए आपको एक ही पार्सिंग टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल यूज होती है हमारी टॉप डाउन पार्सिंग में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम यहाँ पे टॉप डाउन पार्सिंग में इसको यूज करते हैं तो खास बात ये है कि आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट और फॉलो फंक्शन कंप्यूट करने पड़ेंगे इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होती है उसमें रोज और दूसरे होते हैं उसमें कॉलम्स। तो यहाँ पे भी जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें भी क्या क्या होते हैं, हमारे रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ रोज और कॉलम का यूज क्या होता है, या रोज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है और कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं हमारे नॉन टर्मिनल्स को यानी वेरिएबल्स को, ओके, और कॉलम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं टर्मिनल्स को। तो जितने आपकी ग्रामर में नॉन टर्मिनल्स हैं उतनी यहाँ पे रो होंगी, और जितने आपकी ग्रामर में टर्मिनल्स हैं उससे एक ज्यादा कॉलम होगा, क्योंकि एक और जो कॉलम होगा एक्स्ट्रा वो होता है सेंटिनल के लिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें जो भी गिवन ग्रामर है उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट और फॉलो फंक्शन। और फर्स्ट और फॉलो फंक्शन कंप्यूट करने से पहले एक और चीज जो आपको प्रेडिक्टिव पार्सिंग में ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो ये है कि जब भी हमारी कोई पर्टिकुलर ग्रामर जिसके लिए कि हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेडिक्टिव पार्सिंग की कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो 3 प्री रिक्वायरमेंट होती है। पहले ये कि हमारी ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, मतलब एक अनएम्बिगुअस ग्रामर पे ही आप प्रेडिक्टिव पार्सिंग कर सकते हैं। दूसरी सेकंड थिंग ये है कि उसमें कोई भी नॉन लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज ये है कि उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एक या तीनों चीजें भी प्रेजेंट है ग्रामर में तो आप उसको प्रेडिक्टिव पार्सिंग नहीं कर सकते, तो हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो एलिमिनेट कैसे करते हैं वो पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उनकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से उनको देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कैसे करेंगे। ये जो हमारी ग्रामर थी इसमें अब ना तो लेफ्ट रिकर्सन है ना फिर लेफ्ट फैक्टरिंग है, उसके बाद फिर हमने ये फर्स्ट और फॉलो यहाँ पे इसके लिए कंप्यूट किए हैं। देन अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसके लिए मुझे पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पार्सिंग टेबल में दो चीजें हैं, रो और कॉलम। जो रो है हमारी वो शो करती है हमारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल को, और जो कॉलम है वो शो करते हैं हमारे टर्मिनल्स को। तो देखिए इसमें एंट्री कैसे फिल करते हैं वो ध्यान से समझना है आपको। मैं यहाँ पे 2 कलर से आपको डिफरेंस समझाऊंगा, ओके। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप हमेशा सबसे पहले जो एंट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिल करेंगे वो करेंगे फर्स्ट की एंट्रीज, ओके। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने सभी कंप्यूट कर लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉलो की एंट्री आपको तभी करनी है या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नॉन टर्मिनल्स के लिए करना है जिनकी फर्स्ट की लिस्ट में नल आ रहा हो। अगर फॉर्चुनेटली आपको कोई ऐसी ग्रामर मिली जिसके फर्स्ट में कहीं भी नल नहीं आया, किसी भी वेरिएबल के फर्स्ट में नल नहीं आया, तो उसके लिए आपको फॉलो की एंट्री फिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फर्स्ट की एंट्री फिल करोगे और वो आपकी ग्रामर बिल्कुल सही होगी, आपकी जो एंट्री होंगी प्रेडिक्टिव पार्सिंग की वो बिल्कुल करेक्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे हमें फिल करना है। सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे फर्स्ट की एंट्री फिल, तो उसके लिए मैं देखूंगा यहाँ पे एक एक वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ एस। एस के फर्स्ट में जो टर्मिनल आ रहा है वो है ए। तो देखिए ए एस के फर्स्ट में किस वजह से आ रहा है, इस प्रोडक्शन की वजह से। एस का एक ही प्रोडक्शन है जिसकी वजह से उसके फर्स्ट में ए आया है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री फिल करने के लिए एस की रो में चलेंगे और जो उसके फर्स्ट में टर्मिनल आ रहा है, कौन सा टर्मिनल आ रहा है, ए। तो ए के नीचे मैं पहुंचूंगा और वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, वो वाला प्रोडक्शन जिसकी वजह से ये ए आ रहा हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस प्रोड्यूस ए बी बी, ये वाला प्रोडक्शन। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एस के फर्स्ट में ए आ रहा है तो हम एस की रो में चलेंगे, ए के नीचे पहुंचेंगे और वो वाला एस का प्रोडक्शन लिख देंगे जिसकी वजह से ए एस के फर्स्ट में आया है। अब चूंकि एस के फर्स्ट में ए की वैल्यू थी तो ये एस के लिए एंट्री हो गई।
नाउ फर्स्ट ऑफ ए देखिए बी आ रहा है उसमें सिर्फ, तो अब हम ए की रो में जाएंगे और ए की रो में हम कहां पहुंचेंगे, बी के नीचे, क्योंकि उसके फर्स्ट में बी आ रहा है तो बी के नीचे पहुंचेंगे और हम ए का वो प्रोडक्शन लिख देंगे जिसकी वजह से बी उसके फर्स्ट में आया है। तो किसकी वजह से आया है, ए का भी एक ही प्रोडक्शन है बीडी, जिसकी वजह से बी इसके फर्स्ट में आया है, तो यहां हम लिख देंगे ए प्रोड्यूस बीडी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑफ बी। देखिए फर्स्ट ऑफ बी में हमारे तीन वैल्यूज आ रहे हैं एक्स वाई और नल, तो अभी हम नल की कोई एंट्री फिल नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी नल को छोड़ के जो भी फर्स्ट में एंट्रीज है वो सारी फिल होंगी। तो कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे, एक्स और वाई। तो देखिए मैं एक्स और वाई के लिए यहाँ पे कैसे फिल करूंगा एंट्री। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ बी में आ रहा है एक्स, तो देखिए एक्स किसकी वजह से आया था, एक्स आया था, अब बी का तो एक ही प्रोडक्शन है कौन सा, सी डी, तो इसके मतलब इसके जो भी फर्स्ट आए वो सब इसी की वजह से आए हैं, चाहे वो x हो चाहे y हो चाहे वो नल हो। तो हम क्या करेंगे, b की रो में जाएंगे और कहां पहुंचेंगे, पहला जो इसका फर्स्ट है वो है x, तो b की रो में x के नीचे आप पहुंचेंगे और वहां लिख देंगे b प्रोड्यूस cd, क्योंकि इसी प्रोडक्शन की वजह से उसके फर्स्ट में x आया है और इसी प्रोडक्शन की वजह से y भी आया है। तो सिमिलरली b की रो में जाएंगे और y के नीचे लिख देंगे b प्रोड्यूस cd। अब जैसा मैंने बोला कि नल भी इसके फर्स्ट में आ रहा है, लेकिन नल को अभी हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नल के लिए हम फॉलो वाली एंट्री देखेंगे, वो भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी में एक्स और नल, हम सिर्फ एक्स को लेंगे, तो सी के प्रोडक्शन देखिए एक्स किसकी वजह से आया, उसके फर्स्ट में इस प्रोडक्शन की वजह से सी प्रोड्यूस एक्स, तो सी की रो में हम जाएंगे और एक्स के नीचे पहुंचेंगे, यहां लिख देंगे सी प्रोड्यूस एक्स, सी प्रोड्यूस एक्स। चलिए नेक्स्ट हम मूव करें, नल को अभी छोड़ भूल जाइए। फर्स्ट ऑफ डी में क्या है, y और नल, तो सिर्फ हम y के लिए करेंगे, तो d की रो में पहुंचेंगे और y के नीचे लिख देंगे d प्रोड्यूस y। नल के लिए भी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे एंट्री, तो ये हमारी सारी फर्स्ट के लिए एंट्री हो गई। अब बिकॉज क्या है कि हमारी जो वेरिएबल्स हैं उनमें कई वेरिएबल्स के फर्स्ट में नल भी आया है, तो जिन जिन के फर्स्ट में नल आया है उनके लिए हमें फॉलो की एंट्री भी करनी है। तो देखिए किस किस के फर्स्ट में नल आया है, यहाँ पे एक तो b के फर्स्ट में नल आया है, c के फर्स्ट में नल आया है और d के फर्स्ट में नल आया है, तो हमें c, b, c और d इन तीनों के लिए फॉलो की एंट्री भी करनी है। तो मैं इनकी फॉलो लिस्ट को देखूंगा, देखिए मैं रेड कलर से फिल कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखें ब्लू कलर से मैंने फर्स्ट की एंट्री फिल की है और रेड कलर से मैंने यहाँ पे फॉलो की एंट्री फिल कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बी के फॉलो देखूंगा, बी के फॉलो में क्या है, बी के फॉलो में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो आ रही है बी। अब देखिए ये जो फॉलो की एंट्री कर रहे हैं वो हम नल के लिए कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो प्रोडक्शन लिखना है जिसकी वजह से नल आया है, किसके नीचे, जो फॉलो में वैल्यू है। तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, बी की रो में जाऊंगा और किसके नीचे पहुंचूंगा, इसके फॉलो में वैल्यू क्या है, बी, तो बी की रो में मैं बी के नीचे पहुंचूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बी प्रोड्यूस। अब देखिए बी के फर्स्ट में नल किस वजह से आया था, बी का एक ही प्रोडक्शन है सी डी, तो उसी की वजह से नल आया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी प्रोड्यूस सी डी। अगर सपोज कीजिए बी का डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन होता बी प्रोड्यूस नल और उसकी वजह से नल आया होता, तो मैं यहाँ क्या लिखता, बी प्रोड्यूस नल, बी के नीचे। नेक्स्ट में आता हूं किसमें, सी में, तो सी के देखिए फॉलो में क्या क्या है, y और b, तो मैं सी की रो में आऊंगा सबसे पहले y के नीचे, देखिए ये y में आ गए हम और यहाँ हम लिखेंगे c प्रोड्यूस। अब देखिए c के फर्स्ट में नल क्यों आया था, c के इस प्रोडक्शन की वजह से, c प्रोड्यूस नल की वजह से, तो y के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, c प्रोड्यूस नल। दूसरा क्या आ रहा है, c के फॉलो में b, तो देखिए मैं c की रो में b के नीचे आऊंगा और यहां में लिख दूंगा c प्रोड्यूस नल, क्योंकि ये नल जिसकी वजह से आ रहा है हमें वो वाला प्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है। बड़े ध्यान से समझिए, फॉलो की लिस्ट में हम फॉलो की वैल्यू देखेंगे, उस वेरिएबल के लिए जो भी फॉलो की वैल्यू है, और उसके नीचे पहुंच के हम उस वेरिएबल का वो प्रोडक्शन लिखेंगे जिसकी वजह से उसके फर्स्ट में नल आया था। तो यहाँ सी के फर्स्ट में नल क्यों आया था, बिकॉज ऑफ सी प्रोड्यूस नल। लास्ट है हमारा फॉलो ऑफ डी। फॉलो ऑफ डी में क्या आ रहा है, बी, तो डी की रो में हम बी के नीचे पहुंच जाएंगे और डी का वो प्रोडक्शन लिखेंगे जिसकी वजह से उसके फर्स्ट में नल आया था। तो डी के कौन से प्रोडक्शन की वजह से उसके फर्स्ट में नल आया था, डी प्रोड्यूस नल की वजह से। तो डी की रो में बी के नीचे हम पहुंचेंगे और यहाँ लिख देंगे डी प्रोड्यूस नल। तो ये हो गई हमारी फॉलो की भी एंट्री। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कॉलम्स हमारे एम्प्टी हैं। ये जो कॉलम एम्प्टी होते हैं ना, ये सभी कहलाती है हमारी एरर एंट्रीज, यानी अगर इस केस में पार्सर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो यहाँ पे एरर को शो करेगा कि यहाँ पे एरर आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अब नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए ये जो आपने प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाई है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ दैट कि जो हमारी गिवन ग्रामर है, ये जो आपको गिवन ग्रामर दी हुई है, दिस इज
LL1 ग्रामर, ओके। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है चेक इफ द गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये हमारी जो ग्रामर है वो LL1 है या नहीं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि एक्चुअली LL1 ग्रामर होती क्या है। बेसिकली हमारे पास जो ग्रामर होती है वो होती है LLK। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपसे गेट वगैरह के एग्जाम में भी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि ये क्या होती है, तो आप ध्यान रखें। तो LLK का मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट L होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ इनपुट, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, ओके। मतलब जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको हम कैसे स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट। लाइक हमारी इनपुट स्ट्रिंग है सपोज दैट a प्लस a इंटू बी, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, पहले a फिर प्लस फिर a फिर इंटू बी, क्लियर। दूसरा जो हमारा यहाँ पे L है वो शो करता है कि हम कैसे स्कैन कर रहे हैं, क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं, डेरिवेशन। तो हम यहाँ पे डेरिवेशन यूज करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन टॉप डाउन पार्सिंग में। तो सेकंड L रिप्रेजेंट करता है बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। नाउ जो थर्ड जो सिंबल है K, वो हमारा बताता है नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल्स, नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल्स। मतलब जब हम इस पार्सिंग टेबल को बना रहे हैं या हम जो ये पार्सिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम कितने लुक अहेड सिंबल देख रहे हैं। तो बिकॉज हम यहाँ पे एक ही लुक अहेड सिंबल देखते थे, आप याद कीजिए हम फर्स्ट फंक्शन निकाला था तो हमसे पहले सिंबल को देखते थे। तो ये ग्रामर हमारी हो जाती है, यहाँ K की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये ग्रामर बन जाती है LL1। तो आपसे इसलिए पूछा जाता है कि चेक कीजिए कि ये जो गिवन हमारी ग्रामर है वो LL1 ग्रामर है या नहीं। तो चेक करने का तरीका बहुत इजी है, मैं वन लाइन में आपको समझा रहा हूं। आपको उसके लिए ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी, जब ये आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें तो अगर कोई भी ग्रामर LL1 ग्रामर होगी अगर उसकी किसी भी रो में किसी भी कॉलम के लिए एक ही एंट्री है, मींस उसमें कहीं भी कोई भी मल्टीपल एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम चेक करते हैं, इसमें फर्स्ट रो में एक कॉलम के लिए एक ही एंट्री है, यहाँ भी एक ही एंट्री है, सभी जगह एक ही एंट्री हर एक कॉलम में। तो अगर सभी जगह एक ही एंट्री है, मल्टीपल एंट्री नहीं है, तो वो ग्रामर LL1 ग्रामर होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि एज देयर इज नो मल्टीपल एंट्री इन द पार्सिंग टेबल दैट मींस दिस गिवन ग्रामर इज LL1 ग्रामर। लेकिन अगर इस ग्रामर में एक भी मल्टीपल एंट्री होती, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक और प्रोडक्शन आ गया होता है प्रोड्यूस नल, तो अगर ये प्रोडक्शन यहाँ पे आ गया होता तो ये मल्टीपल एंट्री हो जाती, एक रो में एक कॉलम में एक से ज्यादा एंट्री हो जाती, तो उस केस में ये ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं होती। तो उस केस में आप क्या कहते हैं कि एज द गिवन ग्रामर कंटेन्स मल्टीपल एंट्रीज इन द पार्सिंग टेबल सो दैट मींस दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। अब ये एक्चुअली ग्रामर हमारी LL1 है या नहीं, इसका मतलब क्या होता है बेसिक, तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रामर LL1 है या नहीं। ग्रामर LL1 होती या नहीं होती, नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि हम इस ग्रामर के लिए LL1 पार्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सिंपल सा मतलब होता है। तो इस ग्रामर में मल्टीपल एंट्री अगर आ गई तो हम LL1 पार्सिंग नहीं कर सकते, और अगर मल्टीपल एंट्री नहीं आई तो हम LL1 पार्सिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल को, और ऐसे हम फाइंड करते हैं कि हमारी जो गिवन ग्रामर है वो LL1 ग्रामर है या नहीं। थैंक यू।